तो जो है अभी तक हमने जो है 16 पार्ट तक की जो है वीडियो डल चुकी है और ये 70 पार्ट जो है चल रही है। अभी मैं लास्ट क्लास में जो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड का डिस्कस किया था और उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसी मेथड पे जो है अब जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं और मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी अच्छे से चीज़ों को। और देखते हैं, ये आपके स्क्रीन पे रहा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का जो है ये क्वेश्चंस और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 5/4 है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अगर है तो ये क्या हो जाएगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, है ना। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा a बाय बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम यहां से लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 5+4 अपॉन 5 माइनस 4। तो ये हो गए टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/1। तो टेन थीटा की यहां से वैल्यू लिख सकते हैं 9। अब देखिए चाहिए हमें क्या, टेन स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे जो है पुट कर दे रहे हैं, यानी कि वैल्यू चाहिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 10 की वैल्यू यहाँ हो गई, तो 9 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर कर देंगे और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 81 प्लस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 81 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 82 बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80। तो इसको अगर कट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 41 बाय क्या हो जाएगा 40, है ना। ये जो है हमारा क्या है राइट आंसर है 41/40 जो है आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं आपके स्क्रीन पे ये दूसरा क्वेश्चन रहा और ये दूसरा टाइप है और इस टाइप को देखते हैं ये टाइप जो है कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले जो है 19 साइन थीटा इक्वल टू 21 कॉस थीटा फाइंड करनी है 1 + 2 साइन थीटा अपॉन 1 - 2 साइन थीटा। तो देखिए सबसे पहले इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो 1 + साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे जो है इसको क्या लिख सकते हैं 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 - 2 साइन थीटा इंटू, इसको भी लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या लिख सकते हैं, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/19।
तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 21, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 19। तो यहाँ पे अगर मैं 21 प्लस क्या कर दूं 19 कर दूं, 21 माइनस 19 कर दूं और दोनों का क्या कर दूं होल स्क्वायर कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो गया और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका कर दो होल स्क्वायर कर दो, इसको कैंसिल कर दो, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। देखिए ये तो पहले बेसिक फंडामेंटल है और इसको हम डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को देखिए दोनों का डिफरेंट कितना है 2 है। जब 1 प्लस साइन थीटा हो और 1 माइनस अपॉन में जो है 1 माइनस साइन 2 थीटा हो, अगर मतलब दोनों है और दोनों का डिफरेंट कितना हो 2 हो, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे जैसे अगर बात करूं यहाँ पे, अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं 21 प्लस 19 बाई क्या कर देंगे 2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। लेकिन पहले आपको बेसिक फंडामेंटल चीजें आना चाहिए। अब देखते हैं इस बेसिस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए हमने जो है इससे पहले जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है पिछला वाला क्वेश्चन में मैंने जो है एकदम आपको जो है बेसिक फंडामेंटल के थ्रू सॉल्व करके दिखाया था ऐसे क्वेश्चन को। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे तो देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूं साइन थीटा अपॉन क्या कॉस थीटा इक्वल टू कितना है 31/29 है, दोनों का डिफरेंट कितना है 2 है। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा के लिए कंडीशन क्या होगी दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, यानी कि 31 प्लस 29 को ऐड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 60 अपॉन 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा कट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। मुश्किल से 10-15 सेकंड में आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद जो है ये टेक्निक लगाइए। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप पेपर में ये मेथड भूल जाएंगे तो बेसिक फंडामेंटल अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो क्वेश्चन आप आसानी से पेपर में सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं जो है आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17/13 है। फाइंड द वैल्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये लास्ट ईयर ग्रुप बी में आया हुआ था हर शिफ्ट में लगभग जो है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं तो देखिए सबसे पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर दें हम तो यहाँ पे पहले बेसिक जानते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/13 का क्या कर हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 17 का स्क्वायर होता है 289, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए जो है कम से कम 30 तक। तो ये हो जाएगा आपको 169। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 289 अपॉन कितना हो जाएगा 169। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 289 अपॉन 169 माइनस 1 इधर चला जाएगा। तो यहां हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम ले लिए 169 और ये हो जाएगा 289 माइनस 169। देखिए दोनों को माइनस कर दीजिए इसको, तो ये हो गया 0, ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 169। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रही है तो हो जाएगा आपका 120 अपॉन 169 और ये अपॉन में 2 आ जाएगा
तो ये कट हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 60/169 जो है इसका क्या है, राइट आंसर है। तो देखते हैं इसके शॉर्टकट क्या बन सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सोचते हैं, यानी इस क्वेश्चन को जो है 10 से 15 सेकंड में इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो देखते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू है 17/13। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H और ये क्या होता है B/H। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं P प्लस B/H। अब देखिए 13 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा 13। तो 13 तो ये फिक्स है कि हाइपोपोटेंस क्या होगा 13 होगा। तो 13 अगर है तो क्या होगा 5 या 12 या 12 या 5, या तो परपेंडिकुलर 5 होगा या तो 12 होगा, या बेस 12 होगा या बेस 5 होगा। दो ही कंडीशन हो सकती है। और यहां देखिए ये इनटू के केस में है, तो इनटू के केस में है तो कहने का मतलब है कि अगर मैं साइन की बात करूं, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अगर मैं ले लेता हूं P/H, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 5/13। तो कॉस क्या होगा, अगर मैंने परपेंडिकुलर को 5 माना है तो बेस क्या हो जाएगा 12 होगा। अगर मैं परपेंडिकुलर को 12 मानता तो बेस क्या हो जाता 5 हो जाता। क्यों, क्योंकि यहां पे इनटू का केस है। तो इनटू के केस में क्या होगा, अगर आप या तो अज्यूम कर लीजिए या तो 5 लीजिए परपेंडिकुलर, या तो 12 लीजिए, आपको सोचना पड़ेगा चीजें। और कोई भी लेंगे तो इनटू के केस में आंसर क्या आएगा एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया परपेंडिकुलर जो है 5 ले लिया, और यहाँ पे अगर बेस करूं तो ये कितना हो जाएगा 12 बाय क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 60, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 169। मुश्किल से क्या है, पहले आप बेसिक फंडामेंटल पे जाइए, बेसिक फंडामेंटल को अच्छे से सीखिए, फिर जो है शॉर्टकट देखिए। देखिए यहाँ पे भी आंसर आ गया 60/169, और वहां भी मैं जो है दिखाया था एकदम बेसिक के थ्रू जो है, वहां भी आंसर क्या था 60/169। तो अब देखते हैं इस बेसिस पे जो है डायरेक्ट एक क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पहले बेसिक फंडामेंटल देखा था, फिर इसके जो है शॉर्टकट क्या बन सकते हैं वो शॉर्टकट देखा था। अब इसको जो है ये क्वेश्चन को जो है डायरेक्ट शॉर्टकट से कैसे करते हैं। अब हम बेसिक फंडामेंटल, आप पहले बेसिक फंडामेंटल से इसको ट्राई कीजिएगा, फिर जो है शॉर्टकट से बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा P/H हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा B/H हो जाएगा। अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P प्लस B हो जाएगा। अब देखिए तो P प्लस B, यानी कि कहने का मतलब है अगर मैं बात करूं H कितना है, H जो है 17 है, H क्या है 17 है। तो ट्रिपलेट क्या हो सकता है, ट्रिपलेट जो है 17 है, तो अगर ये H अगर 17 है तो ये 15 और 8 हो सकता है। ट्रिपलेट जो है मैंने बताया था, जो है पहले मैं ट्रिपलेट जो है पढ़ा चुका हूं, तो आप भी जो है उसको पहले अच्छे से जो है दिमाग में रखिए ट्रिपलेट, तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो या परपेंडिकुलर 15 हो सकता है, या परपेंडिकुलर 8 हो सकता है, या तो बेस मान लीजिए 8 हो सकता है, या तो 15 हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर को 15 मानेंगे तो क्या हो जाएगा बेस 8 हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर को 8 मानेंगे तो बेस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15 और प्लस 8 अपॉन कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17। तो यानी कि क्या हो गया 23/17, यानी कि कंडीशन क्या हो रहा है सेटिस्फेक्शन हो रहा है।
तो यहाँ पे साइन की वैल्यू ले लेते हैं। अगर मान लीजिए साइन क्या हो जाएगा, पी बाई एच ले लीजिए, यानी कि 15 बाय क्या ले लीजिए 17, और बेस तक बेस क्या लेंगे, फिर बेस लेंगे 8 बाय क्या हो जाएगा 17, तो ये कितना हो जाएगा 120/17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ये हमारा क्या है आंसर है। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर जो है ये ट्रिक का यूज कीजिए। देखिए ट्रिक कुछ नहीं है, बेसिक फंडामेंटल से ही ट्रिक आता है। आप ट्रिक का ज्यादा यूज करेंगे पेपर में क्या होता है कि जो है हम ट्रिक पे डिपेंड रहते हैं, बेसिक फंडामेंटल पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और फिर ट्रिक पे और पेपर में फिर बनता नहीं है। तो सबसे पहले आप बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर जो है ट्रिक का यूज कीजिए, क्वेश्चन आपको आसानी से बनेंगे। अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर भी अब कुछ दिक्कत है वीडियो में या आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो है बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने का और बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन देने का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।